हेलो स्टूडेंट्स, विश्वास एकेडमी रतलाम के यूट्यूब चैनल पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी एक वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण ग्रसित है। सभी लोग परेशान हैं और हम सभी लॉकडाउन में हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और फ़िलहाल स्टूडेंट्स की जो तैयारी है उसका नुकसान न हो, इसको ध्यान में रखते हुए विश्वास एकेडमी ने अपनी समग्र अध्ययन सीरीज़ को ऑनलाइन करने का फैसला किया है और स्टूडेंट्स की हाई डिमांड पर हम लोग एक नई एजुकेशनल सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस के लेक्चर्स। देखिए, साइंस की बात की जाए तो कंसेप्चुअल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइंस में, और चाहे वो सिविल सर्विसेज हों या वनडे एग्जामिनेशंस हों, सभी इसके कई क्वेश्चंस पूछती हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कई स्टूडेंट्स साइंस को कंसेप्चुअली ना पढ़कर रटने की कोशिश करते हैं, बट इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साइंस के कंसेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि आप लोगों को इन फ्यूचर किसी और अदर बुक, अदर नोट्स, अदर कोचिंग का सहारा ना लेना पड़े। देखिए, थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन ऑफ स्टडी रहेगा ताकि आप लोगों का सिविल सर्विस प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं सच एज एसएससी, बैंकिंग, पीईबी एंड अदर एग्जाम्स, उनको भी हम इजीली यहाँ कवर कर सकें। उसके लिए हम लोग पुराने वर्षों में पूछे गए कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को यहीं लेक्चर्स में ही करवाएंगे और आप लोग सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आप लोग कितना समझ पाए, आप लोग कितना सीख पाए। इसके अलावा आपके कोई अदर क्वेश्चंस हों, आपकी और कोई डिमांड हो टॉपिक्स को लेकर, तो आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो भी कवर करवा सकें। तो चलिए, बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस। हिंदी में विज्ञान। देखिए, साइंस की अगर बात की जाए तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे मन में, सभी के मन में अराइज होता है, विज्ञान होता क्या है। कई बार नाम सुना है, पढ़ते भी हैं, बट कभी भी ये नहीं सोचते विज्ञान होता क्या है। यदि इस शब्द को समझ जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तो वैसे ही समझने में ईजी हो जाती हैं। देखिए, इसकी जो परिभाषा है विज्ञान की, वो किताबी तौर पर हमें पढ़ाई जाती है, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान, दैट इज सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। देखिए, इस परिभाषा को मैं एक बहुत छोटे से डिफरेंस के साथ आप लोगों को क्लियर करके दूंगी। पहले हम ये जान लें कि ज्ञान और विज्ञान दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ज्ञान या नॉलेज इज बेसिकली व्हाट यू एक्सपीरियंस, यानी कि आपके जो अनुभव हैं उनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब इसी अनुभव को स्टेप बाय स्टेप, या मैं कहूँगी क्रमबद्ध तरीके से जब उसकी स्टडी की जाती है, इन अनुभवों को समझा जाता है, इनका अवलोकन परीक्षण किया जाता है, इन पर रिसर्च की जाती है, इनके कारणों का पता लगाया जाता है, तब निकल करके आता है विज्ञान। तो बेसिकली व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग वो आपका नॉलेज है, और जब इस एक्सपीरियंस की हम लोग क्रमबद्ध स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ से निकल करके आएगा विज्ञान। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए। आप सभी को पता होगा न्यूटन के सर पर एक एप्पल गिरा। न्यूटन को एक छोटा सा अनुभव हुआ कि जब भी फ्रीली कोई मास हवा में छोड़ दिया जाता है तो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। ये उसका एक्सपीरियंस था, ये उसका अनुभव था, लेकिन अनुभव के पीछे विज्ञान क्या है ये वो नहीं जानता था। इस अनुभव की जब उसने छोटी सी स्टडी की, जब उन्होंने पता किया, क्रमबद्ध तरीके से समझा चीज़ों को, तब एक नई रिसर्च निकल के आई और एक नया टॉपिक जुड़ गया, ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने कारण पता लगाया। ऐसे ही छोटे मोटे कई एग्जाम्पल हैं हमारे घरों में। मैं न्यूटन की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम फैन का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है और बंद हो जाता है ना। ये पंखा जो चालू कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, ये हम अनुभव ले रहे हैं। चलता कैसे है, इसके लिए पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। अदर फिजिकल कंसेप्ट्स पढ़े जाते हैं। तो बेसिकली ये है ज्ञान और विज्ञान के बीच का डिफरेंस। जब ज्ञान के बारे में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, अवलोकन परीक्षण करके रिसर्च की जाती है, तब निकल करके आता है विज्ञान। इस तरीके से विज्ञान की ये जो डेफिनेशन है, क्रमबद्ध और विशिष्ट, विशिष्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर अनुभव के पीछे कोई एक विशेष कारण होता है। तो बेसिकली ये होता है विज्ञान। अब देखिए, विज्ञान बहुत छोटी चीज़ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में विज्ञान बसा हुआ है। समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान
कई सारे अनुभव हमें दिन रात होते हैं। आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड में हमें कई तरीके के अनुभव होते हैं। इन सभी अनुभवों के आधार पर विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है, लेकिन हम केवल वो शाखाएं यहाँ स्टडी करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच एज ना ब्रांचेज या शाखाएं जो हम पढ़ेंगे वो हैं, सबसे पहले तो फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और इनके अलावा जो हम दूसरी चीज़ें स्टडी करेंगे वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी कि उभरती हुई नई तकनीकें। मेनली हमारी जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वो हमसे इन 4 सेक्शंस के ही सवाल पूछती है, इसलिए हम साइंस की इन्हीं ब्रांचेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा फिजिक्स। फिजिक्स शब्द जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का अध्ययन। अब अगर इस प्रकृति शब्द को हम थोड़ा सा सीरियसली लें तो ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण से लेकर स्पेस के बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडीज हैं एस्ट्रोनॉमिकल, वो सभी एक तरह से नेचर का हिस्सा हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि फिजिक्स में आप एक छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये तो हुआ इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार। अगर परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो फिजिक्स जो है वो द्रव्य, ऊर्जा और उनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है ना। दैट इज मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। अब देखिए, इस परिभाषा को थोड़ा सा मैं आपके सामने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। मैटर या द्रव्य का मतलब क्या होता है? मैटर या द्रव्य कोई भी ऐसी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। देखिए, अब चूंकि भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं इसीलिए किसी भी कण का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने है या जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, कोई ना कोई मास हो, एज वेल एज वो कोई ना कोई स्थान घेरता हो, ऐसी हर चीज़ को द्रव्य या मैटर कहा जाता है। हिंदी में इसे एक और नाम से जाना जाता है पदार्थ। राइट? तो देखिए, जितनी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, एक छोटी से छोटे कण से लेकर बड़ी सी बड़ी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है, उन तीनों में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उनका कोई ना कोई मास होता है और वो कोई ना कोई स्थान घेरते हैं। अब देखिए, मैटर की बात की जाए तो मैटर 3 स्टेट्स में पाई जाती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हैज़ अ स्पेसिफिक शेप बट लिक्विड एंड गैस डज नॉट हैव दैट। इसीलिए अगर मैटर की परिभाषा को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि मैटर का कोई स्पेसिफिक शेप हो, बट डेफिनेटली उसकी ये 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होंगी। तो आई होप आप मैटर को समझ पाए होंगे। मैटर के बाद बात करेंगे हम एनर्जी की। देखिए, एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। देखिए, भौतिक शास्त्र की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में कई तरीके की ऊर्जाएं एग्जिस्ट करती हैं, सच एज लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कई सारी ऊर्जाएं हैं। नाभिकीय ऊर्जा है ना। हिंदी में देखें हम तो प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा, कई तरह की ऐसी ऊर्जाएं हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अब इन सभी ऊर्जाओं का, इन सभी द्रव्यों के साथ जो पारस्परिक क्रियाएं हैं वो सभी फिजिक्स के कंसेप्ट्स बनकर हमारे टॉपिक में जुड़ गए हैं, जिन्हें हम स्टडी करते हैं फिजिक्स। मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन के माध्यम से फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेस निकल करके आती हैं। कुछ का हम एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट वन है ध्वनि की।
ध्वनिकी या एकॉस्टिक्स जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, ध्वनिकी में आप अध्ययन करते हैं ध्वनि ऊर्जा का, तरंगों का, दोलनों का, दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सेकंड आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप प्रकाश के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। ये जो बेसिक ऑप्टिक्स के कंसेप्ट निकल करके आते हैं उनकी स्टडी हम यहाँ करते हैं। थर्ड आता है ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप स्टडी करते हैं ऊष्मा का प्रवाह और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसी तरह एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है यांत्रिकी या मैकेनिक्स। इसमें आप फिजिक्स के सबसे बड़े टॉपिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से फेवरेट सेक्शन को आप यहाँ स्टडी करते हैं, जिसमें आता है चाल के बारे में, दूरी के बारे में, वेग, त्वरण, विभिन्न प्रकार की गतियाँ, इन सभी के बारे में यहाँ स्टडी की जाती है। नाभिकीय या एटॉमिक फिजिक्स, यहाँ से भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट फिजिक्स इज एंड दीज आर द ब्रांचेस। देखिए, इनमें से जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या हमेशा पूछे गए हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक लेक्चर सीरीज होगी छोटी सी, जिसमें हम 10 से 12 लेक्चर्स के माध्यम से सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं अ सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब ये सब ब्रांच क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं की। ये तो हमने बात कर ली ब्रांचेस के बारे में। देखिए, फिजिक्स की एक डेफिनेशन जो थी ऊर्जा, द्रव्य और इनकी पारस्परिक क्रिया, ये हमने स्टडी की। देखिए, फिजिक्स का एक छोटा सा एस्पेक्ट और है कि फिजिक्स को दर्शाने का तरीका, या मैं कहूँगी फिजिकल क्वांटिटीज़ को या फिजिकल मेजरमेंट्स को, फिजिकल कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने का, डिराइव करने का और समझाने का जो तरीका होता है वो कंप्लीटली मैथमेटिकल होता है। यानी कि मैथ्स और फिजिक्स का आपस में अपना रिश्ता है। जितनी भी आप फिजिकल कंसेप्ट्स हैं, उनके आपसी रिलेशंस हैं, उन सभी को जब आप डिराइव करते हैं, उन सभी के जब आप डेरिवेशन करेंगे, तो आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो है मैथमेटिक्स। और चूंकि हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का एक यहाँ बड़ा रोल है, जिससे निकल करके आती है फिजिक्स की एक सब ब्रांच, जिसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, यानी कि भौतिक राशियां और उनका मापन। चलिए, अब मैं डायरेक्टली सब ब्रांच पे आऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि राशि से क्या मतलब है, भौतिक राशियाँ क्या होती है और ये मापन क्या है और क्यों ये मैथमेटिकल टर्म में फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ये भौतिक राशियाँ शब्द समझने से पहले मैं ज़्यादा फोकस करूँगी क्वांटिटी या राशि शब्द पे। देखिए, राशि या क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जनरल शब्दावली में ये शब्द कई बार सुना है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या अमाउंट, कितने अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट है या किसी चीज़ की कितनी मात्रा है, उसी का हम क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी से कि हमारे सामने दो राशियाँ हैं। एक राशि है शुगर, राइट, अमाउंट ऑफ शुगर, और एक राशि है स्वीटनेस, है ना, यानी कि मिठास की मात्रा। है तो दोनों ही राशियाँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। इनमें से हम शुगर को मेजर कर सकते हैं। वाई? रीज़न है, शुगर जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। शुगर का कोई ना कोई मास होगा और डेफिनेटली चूंकि किसी चीज़ में मास है तो इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको हम तुला या स्केल बोलते हैं, उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें स्वीटनेस के साथ मैटर करती हैं? नो। आप देखेंगे स्वीटनेस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक भाव है, इट्स फीलिंग। स्वीटनेस का कोई मास नहीं है और स्वीटनेस को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहीं से परिभाषा निकल के आएगी भौतिक राशि की। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो किसी न किसी
भौतिक परिघटना से जुड़े हों, जैसे यहाँ शुगर मास से जुड़ी हुई है। जब शुगर को मेजर करना होगा तो हम शुगर का द्रव्यमान या भार देखेंगे, और इसको आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से माप सकते हो। ऐसी राशियाँ जो होती हैं वो कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। और ऐसी राशियाँ जिनको आप, जो इस पैरामीटर में फिट नहीं बैठती हैं, उन्हें आप भौतिक राशि नहीं मान सकते। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो मेजरमेंट दर्शाने का जो तरीका होता है दैट इज ऑलवेज न्यूमेरिकल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मास ऑफ शुगर बताना है, से शुगर का अमाउंट है कुछ, मान लीजिए जब हम स्केल पे रखते हैं तो अमाउंट निकल करके आता है 2 kg। यदि हम इस मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स और मैथ्स का गाढ़ा रिश्ता है, और जब अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस निकालने होते हैं, जब डेरिवेशंस करने होते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और मैथमेटिकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप इससे आप समझ पाए होंगे कि राशि किसे कहा जाता है और भौतिक राशि किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भौतिक राशियों के प्रकार की। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सदिश, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज, और एक होती हैं अदिश, जिन्हें बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, पहले मैं बात करूँगी अदिश राशियों की। कुछ राशियाँ, या मैं कहूँगी कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनके मेजरमेंट के लिए केवल और केवल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनकी यूनिट इनफ होती है, यानी कि केवल और केवल उनका परिमाण या मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वही शक्कर जिसका अभी हमने मेजरमेंट किया था, उसको हम किसी स्केल पर, किसी तुला पर मेजर कर रहे हैं, तोल रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमने शक्कर को किस दिशा में रखा है, आगे खसका के रखा है, पीछे खसका के रखा है, राइट में रखा है, लेफ्ट में रखा है, डजंट मैटर। मैटर केवल एक चीज़ करती है कि उसका मास कितना होगा, मास की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, हर ही डायरेक्शन में वो सेम आने वाली है। तो जब किसी भौतिक राशि के मापन पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है तो ऐसी भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। उदाहरण हमने अभी अभी देखा, जैसे द्रव्यमान, राइट, दूरी, डिस्टेंस, मैटर नहीं करता कि दिशा कितनी है, राइट। अब बात करेंगे सदिश राशियों की। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन या दिशा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लेंगे फोर्स या बल। बल की डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, सच एज हमने कह दिया 10 न्यूटन का जो है वो बल लगा है, लेकिन ये 10 न्यूटन का बल किस दिशा में लगा है, दैट रियली मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लें बल जो लगा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है, या फिर वो बल बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा है, तो उस दिशा से इस मैग्नीट्यूड पे काफ़ी फर्क आ जाएगा, है ना। तो जब भौतिक राशियों पर दिशा का प्रभाव पड़ता है तो ऐसी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं सदिश राशियाँ। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया बल। चलिए अब आते हैं हम लोग भौतिक राशियों के मापन और मात्रक पे, दैट इज मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। कि पहले हम देखेंगे कि मापन किसे बोला जाएगा, भौतिक राशियों का मेजरमेंट या मापन क्या होता है। तो देखें, किसी भी एक निश्चित मात्रक से, यानी कि स्पेसिफिक यूनिट से राशि का तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी। जब किसी निश्चित मात्रक से किसी भौतिक राशि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है भौतिक राशि का मापन करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ देर पहले हमने शुगर के बारे में डिस्कस किया था कि 2 kg, राइट। तो आप देखें केजी यहाँ पे हमने उस मास के लिए एक निश्चित मात्रक लिया है, जबकि हमें पता है कि मास के लिए अदर मात्रक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि द्रव्यमान के लिए कई बार मन, है ना, मन नाम की भी एक यूनिट है, मात्रक है देशी लैंग्वेज में, एज वेल एज पाउंड, किलोग्राम। ये सभी स्वैच्छिक तौर पर अपनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई एक निश्चित मात्रक लेकर उसका भौतिक राशि का जो परिमाण है उससे हम तुलना करें तो इसे मापन कहा जाएगा। जैसे 2 kg के लिए यहाँ कहा जाएगा
कि अपने मात्रक की तुलना में भौतिक राशि का जो परिमाण है वो दोगुना है। इस तरह मापन किया जाता है। ये मापन की बेसिक परिभाषा है। अब आप देखें, हम आ जाएंगे मात्रकों पर कि मात्रक किसे कहा जाना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैसे तो किसी भी चीज़ को मापने के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन जब भी स्वेच्छा से निश्चित पैमाना मेजरमेंट के लिए अपनाया जाए तो उसे हम मात्रक या यूनिट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहीं पे दूंगी, जैसे लंबाई है, लेंथ है। जब लंबाई या लेंथ को मापा जाता है तो कई सारे मात्रक सामने आते हैं, जैसे गज, यार्ड, इसके अलावा कुछ लोग अंगुल या बलिष्ठ, इन चीज़ों से भी लंबाई नाप लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है मीटर, राइट। तो ये हो गया एक निश्चित पैमाना जो स्वेच्छा से अपनाया गया है ग्लोबली, राइट। तो इन्हें हम कहेंगे मात्रक और इन्हें हम कहेंगे मात्रकों का भौतिक राशियों का। आई होप ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे मात्रकों की। देखिए, मात्रकों के दो प्रकार हैं बेसिकली। कुछ होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स या जिन्हें बोला जाता है मूल मात्रक, और कुछ होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स जिन्हें बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए कैसे या किस आधार पर, थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे दूरी की या डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए जो मात्रक हम लोगों ने, पैमाना हम लोगों ने स्वैच्छिक रूप से अपना रखा है वो है मीटर। मैं बात करूं समय या टाइम की तो वो है सेकेंड। वहीं अगर मैं आपसे बात कर लूं चाल के मात्रक की तो वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड। दोनों में एक बहुत स्पेसिफिक सा अंतर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मीटर या फिर सेकेंड किसी अदर यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसकी किसी अन्य मात्रक पे निर्भरता नहीं है। तो जब किसी मात्रक की किसी अन्य मात्रक पर निर्भरता ना हो, डिपेंडेंसी ना हो, तो उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल या मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ आप देख रहे होंगे मीटर पर सेकेंड, इसका अपना कोई इंडिविजुअल यूनिट ना होकर ये अदर यूनिट्स पर डिपेंडेंट है। तो ऐसी डिपेंडेंट यूनिट्स जो होती हैं उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न या डिराइव्ड यूनिट्स। अभी हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली है, सच एज भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के मापन के बारे में, मात्रकों के बारे में। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा मैं आप लोगों को समरी के तौर पर कितने प्रकार की राशियां हैं, राशियों के फॉर्मूलाज क्या हैं, कौन सी उनके मूल मात्रक हैं, कौन से व्युत्पन्न मात्रक हैं, इसकी एक छोटे से लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए आगे देखेंगे। मात्रकों के कई प्रकार हैं, आप ग्लोब पर देखेंगे मात्रकों के प्रकारों की कई पद्धतियां हैं। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पैटर्न्स अपनाए गए। सच एज सबसे पहले देखेंगे तो एक पैटर्न अपनाया गया जिसे बोला जाता है CGS पद्धति। CGS क्यों? देखिए, तीन बहुत फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सच एज मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास के लिए यहाँ पे जो यूनिट अपनाई गई वो है ग्राम, लेंथ के लिए जो अपनाई गई वो है सेंटीमीटर, और टाइम के लिए जो अपनाई गई वो है सेकेंड। CGS जो है उसे फ्रेंच मापन पद्धति भी बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे FPS। FPS जो है उसमें मास के लिए अपनाया गया है पाउंड, लेंथ के लिए अपनाया गया है फुट, और टाइम के लिए अपनाया गया है सेकेंड। ये ब्रिटिश पद्धति है, इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। CGS और FPS के बाद जब इनको थोड़ा सा और परिष्कृत किया गया, जब थोड़ा सा और शुद्ध रूप में लाया गया, तो एक और ग्लोबली एक्सेप्टेड जो पैटर्न आया उसे बोला गया MKS। MKS में MKS में मास के लिए अपनाया गया किलोग्राम, लेंथ के लिए अपनाया गया मीटर, और टाइम के लिए अपनाया गया सेकेंड, विच इज़
वाइडली एक्सेप्टेड, MKS पद्धति को वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है। बट 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स के ऊपर, वहाँ पे एक संपूर्ण ग्लोब में एक जैसा पैटर्न अपनाए जाने के लिए कुछ अनुमोदन किए गए, जहाँ से निकल के आया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है वो MKS को अपनाता है, लेकिन MKS के साथ साथ यहाँ 3 फंडामेंटल या मैं कहूँ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की गई। SI पैटर्न में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की गई। SI पद्धति में 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई, सच एज मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है यानी कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसके लिए अपनाया गया मोल। इनके अलावा 2 पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी अपनाई गई, रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये सभी मिलाकर SI पद्धति का हिस्सा हैं जो कि आज की डेट में ग्लोब पर वाइडली एक्सेप्टेड है। जो फिजिक्स की सब ब्रांच हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका एक द वेरी लास्ट टॉपिक बच जाता है, जिसे बोला जाता है डायमेंशंस या विमाएं। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया था दूरी, समय और चाल वाला, वहाँ आप देख रहे होंगे कि जब हम चाल के बारे में यूनिट डिराइव कर रहे हैं तो निकल करके आ रही है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे मीटर पे जो पावर है वो है 1, सेकेंड पे जो पावर है वो है -1। तो एक समझने वाली बात है कि जब भी किसी फंडामेंटल यूनिट से कोई नई यूनिट डिराइव की जा रही है तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स पर कुछ पावर्स लगानी पड़ रही हैं, कुछ घातें चढ़ानी पड़ रही हैं। तो जब नए व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए फंडामेंटल जो मात्रक हैं उन पर जब इस प्रकार की घातें चढ़ाई जाती हैं या पावर्स लगाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है डायमेंशंस या विमाएं। अब देखिए, इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मैं उसकी बात करूंगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेनली 3 हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं MKS सिस्टम में। कौन कौन सी? सबसे पहले तो हमारे लिए है मास, मास के अलावा हमारे पास है टाइम, और टाइम के अलावा है हमारे पास लेंथ। ये 3 मेनली जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, उन्हीं से मैक्सिमम क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव हो जाती हैं, इसलिए इन तीनों का मेन महत्व है। यहाँ पे मास को, द्रव्यमान को m से इंडिकेट किया जाता है, टाइम को t से, और लेंथ को L से इंडिकेट किया जाता है, और जितनी भी घातें चढ़ाई जाती हैं वो इन पर चढ़ाई जाती हैं। इन विमाओं की ज़रूरत क्या है? तो बहुत सीधा सा हिसाब है। जब भी आप इस प्रकार से कोई नया मात्रक डिराइव करने के लिए जाएंगे तो कई बार आपको बहुत सारी घातें चढ़ानी पड़ सकती हैं। कई बार जो मैथमेटिकल कन्वर्जन है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके लिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ MLT सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं। इजीली यहाँ घातें चढ़ाते हैं और उन्हीं से हम नए फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों को एरिया का डायमेंशन लिखना है, एरिया या क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमें पता है कि दोनों ही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनका जिस भौतिक परिघटना से संबंध है वो है लंबाई। लंबाई के लिए हम लिखते हैं विमाओं में L इंटू L। यहाँ पे किसी प्रकार के मास की बात नहीं की गई, इसलिए m की घात यहाँ 0 होगी। किसी प्रकार के टाइम की बात नहीं की गई, इसलिए यहाँ पे टाइम की विमा भी 0 होगी, और L की विमा होगी स्क्वायर, यानी कि L की घात होगी 2। तो इसे रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा? और इस तरीके से ब्रैकेट लगाया जाएगा। चाहे तो चूंकि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए डायरेक्टली इसे L स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो विमाएं जो होती है उनका प्रदर्शन इस तरह से किया जाता है। कितने प्रकार से विमाओं को डिराइव किया गया है, कितने विमीय सूत्र हैं, वो भी आपको वीडियो के एंड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।
आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है एज ए कंसेप्ट, और फिजिक्स का मैथमेटिक्स से क्या संबंध है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मापन क्या है, मात्रक क्या होते हैं, विमाएँ क्या होती है। ये एक जो मेन सेक्शन है एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, वो हमने आज यहाँ कवर किया है। इस सेक्शन से एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगी। कई बार हमसे एग्जाम्स जो होती हैं वो भौतिक राशियों के सूत्र पूछ लेती हैं, कई बार उनके मात्रक पूछ लेती हैं, एक मात्रक का दूसरे मात्रक में कन्वर्जन पूछती हैं, एज वेल एज विमीय सूत्र पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार कई सारे बेसिक क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इनमें कुछ भी हमें नया सॉल्व नहीं करना है, दे आर वेरी इजी थिंग्स। इनके बारे में एग्जाम्स कई क्वेश्चंस पूछ चुकी हैं। वीडियो के एंड में इन पर पूछे गए पुराने प्रश्न और उनके सही उत्तर आपको दिए गए हैं, आप लोग उनसे पढ़ें, सेल्फ एनालिसिस भी करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग यांत्रिकी या मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।